दोस्तों, आज हर बिजनेस को अपनी ग्रोथ चाहिए। हर पर्सन अपनी ग्रोथ चाहता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो सर्विस पर्सन हो। अगर बिजनेसमैन है तो चाहता है कि उसके बिजनेस ग्रो करे, और अगर सर्विसमैन है तो वो चाहता है कि वो अपनी प्रोफेशनल को जितना ग्रो कर सकता है वो ग्रो करे। बट हर किसी की ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है मॉनेटरी फैक्टर। यानी कि अगर आपके पास पैसों की शॉर्टेज है तो आप लाख कोशिश कर लो, आप लाख टैलेंटेड हो, आप अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को डेवलप नहीं कर सकते हो। और अगर आपको डेवलप करना है और आपको पैसों की शॉर्टेज है तो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसको हम बोलते हैं मुद्रा स्कीम। ये मुद्रा स्कीम आपको हर सरकारी बैंक में, मैक्सिमम प्राइवेट बैंक्स में भी ये मिल जाएगी। मैं जो आज मुद्रा लोन के बारे में आपसे डिस्कशन करने बैठा हूं, मैं आपको यहां पे अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा, बल्कि जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेड है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर मुद्रा लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, मुद्रा लोन आपको कैसे मिल सकता है, और मुद्रा लोन को आपको कितने समय तक के लिए मिल सकता है, क्या टर्म्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक, जिससे मैं आपको पूरी डिटेल आसानी से और अच्छे से समझा सकूं। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मुद्रा लोन के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है ये है कि एनएसएसओ का जो सर्वे हुआ था, नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया था, उसमें ये देखा था कि अप्रॉक्सीमेटली 5.77 करोड़, यानी कि लगभग 6 करोड़ ऐसे दुकानदार हैं, ऐसे लोग हैं जो छोटा व्यापारी करते हैं, जिनका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है और उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसों की। तो उन लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिससे हर दुकानदार को, हर प्रोफेशनल पर्सन को पैसे मिल सके और वो अपनी ग्रोथ कर सके। जब मैं बात करता हूं मुद्रा लोन की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुद्रा लोन के लिए हमको कितने पैसों की हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट से। देखिए, इस स्कीम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है शिशु, दूसरा पार्ट है किशोर और तीसरा है तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में आपको 50,000 रुपीज़ तक के लोन की हेल्प मिलेगी। अब 50,000 उन लोगों को मिलेगा जो बिल्कुल नए बिजनेस है। 50,000 ये जो आपको मिलेगा वो इन अ फॉर्म ऑफ लोन नहीं मिलेगा, इन अ फॉर्म ऑफ सीसी मिलेगा, कैश क्रेडिट मिलेगा। कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि जब आपको 50,000 रुपीज़ का क्रेडिट दे देती है बैंक, तो आप उस 50,000 को जब चाहे तब यूटिलाइज करो और जितना चाहे उतना यूटिलाइज करो। जितने दिन के लिए आपने इसको यूटिलाइज किया है, आपको इंटरेस्ट केवल उतने दिन के लिए देना पड़ेगा। जब आप लोन लेते हो तो आपने 50,000 रुपीज़ लिया, आपने चाहे खर्च किया हो चाहे ना किया हो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप सीसी लेते हो, यानी कि कैश क्रेडिट लेते हो, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये निकाला और अगले दिन 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये पे एक दिन का ब्याज देना पड़ेगा। और मान लेते हैं आपने 6 महीने तक कोई पैसा यूज नहीं किया, वो 50,000 वैसे के वैसे ही पड़े, तो आपको 1 रुपये का भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये एक सबसे अच्छी हेल्प दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरी तरफ, अगर आपका बिजनेस बढ़ चुका है, नया नहीं है, पुराना हो चुका है, 1-2 साल की वर्किंग है, तब आप अपने लिए लोन ले सकते हो 50,000 रुपीज़ से लेकर के 5 लाख रुपीज़ तक, जिसको हम लोग किशोर के अंदर में रखते हैं। और अगर आपका बिजनेस थोड़ा और बड़ा हुआ है, आपको और फंड्स की ज़रूरत है, तब उस केस में आपको जो गवर्नमेंट स्कीम में आते हो आप, वो आती है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, जिसको हम लोग नाम देते हैं तरुण का। यानी कि अगर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो आप मुद्रा स्कीम में आ सकते हो। तीसरी बात आती है कि ये इसमें कौन कौन आ सकता है। तो मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं कि कोई भी पर्सन, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे प्रोप्राइटरी फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, कोई भी हो, अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है तो उसको इसमें इंपॉर्टेंस मिलेगी। अब छोटे की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं कहूं कि छोटा क्या होता है, तो छोटे का मतलब अगर 10 करोड़ का भी आप बिजनेस करते हो तो आप बड़े नहीं हो, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, तो आपको इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट जरूर मिलेगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि पर्पस ऑफ असिस्टेंस। देखो, इसमें आपको ये हेल्प क्यों दी जा रही है? इसमें हेल्प देने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है कि ये आपको स्मॉल बिजनेस को, स्मॉल एक्टिविटीज में, अपनी एक्टिविटीज को हेल्प करने के लिए दिया जा रहा है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, किसी भी काम के लिए हो, उसके लिए आपको ये असिस्टेंस दिया जा रहा है। बट याद रखिएगा, जब आपको ये लोन दिया जा रहा है तो इससे आप अपने पर्सनल काम नहीं कर सकते हो, आपको इसको बिजनेस में ही यूज करना पड़ेगा। अरे, उससे क्या पता चलता है मैं ले लूंगा और फिर उसको अपने पर्सनल काम में यूज कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको ये अमाउंट डिस्पर्स की जाती है तो आपको इसकी ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। तो जब आपकी ऑनलाइन पेमेंट होती है तो गवर्नमेंट इस चीज को वॉच कर लेती है कि आपने किस पर्सन को
क्यों दिया है पैसा, तो ये आसानी से ट्रेस हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट होता है अमाउंट ऑफ असिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शिशु, किशोर या तरुण के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का सपोर्ट मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप एज अ मालिक आपको कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसके लिए कोई सर्टेन लिमिट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये नोटिफिकेशन दे देती है कि एटलीस्ट 90% हम आपको सपोर्ट करेंगे या 80% सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि या तो 10% या तो 20% आपको खुद की भी कॉन्ट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। भाई अगर आपको पूरा पूरा बैंक पैसा दे देगा, कल को आप लेके भाग गए तो कैसे पता चलेगा। और आप उतना फ्रीली है कि आपको प्रमोटर्स यानी कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी खुद की भी होनी चाहिए, जिससे आप अपने बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे। सेवेंथ पॉइंट आता है इंटरेस्ट रेट। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट होता है। ऑल्दो जब आप बैंक के पास जाओगे तो वो आपसे बोलेगा अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12% के बीच में आपको वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बट बिलीव करिए कि वो जब रिड्यूसिंग रेट होता है तो वो लगभग 7.5-8% के बराबर पड़ता है, उससे कम पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। और इस जो सबसे बड़ा फीचर है इस स्कीम का वो ये है कि ये होती है जीरो प्रोसेसिंग चार्ज के साथ। आपको कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है, आपको पूरे के पूरे पैसे डिस्पर्स किए जाते हैं। हाँ, कुछ बैंक तरुण वाली स्कीम में जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का असिस्टेंस दिया जाता है, उसमें समटाइम्स 0.5% तक का प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है, अदरवाइज आपको इसमें कोई चार्ज नहीं किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सिक्योरिटी का, कि आखिर हमको सिक्योरिटी क्या देनी पड़ेगी। देखिए सिक्योरिटी के लिए बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं कि कोई खास सिक्योरिटी आपको देने की जरूरत नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी आपको देने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी की जरूरत तब पड़ती है जब गवर्नमेंट को थोड़ा सा डाउट होता है, तो शुरू में आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास करंट एसेट है अपने, उससे भी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ इनके पास अपने पास जो एसेट्स पड़े हुए हैं वो हम सिक्योर्ड है। यानी कि जैसे आप अपना स्टॉक दिखाते हो कि मेरे पास 5 लाख रुपए का स्टॉक है, मेरे पास 15 लाख रुपए का स्टॉक है, मेरे पास ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये सारी चीजें हैं, इसके बेसिस पे हम इसको लोन दे देते हैं। बट गवर्नमेंट कहती है कि भैया इन सब चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा कि इन फ्यूचर भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट बात आती है टेन्योर ऑफ असिस्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको कितने समय के लिए लोन मिलेगा। देखो इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। यूजुअली जो टाइम आपको दिया जाता है वो 36 मंथ्स का दिया जाता है, बट टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगर आपकी अच्छी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ है तो बैंक अपने आप ही इसको एक्सटेंड कर देती है, आपको आपकी रिक्वायर्ड टाइम के हिसाब से आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है कि भैया ठीक है आप बिजनेस को कर लो। जो पेमेंट आपको दिया जाता है वो बिल मैंने आपने बताया कि इसमें आपका टर्म लोन भी आ सकता है। जैसे टर्म लोन में क्या होता है कि आपको एक फिक्स ईएमआई दे दी जाती है, आपको ईएमआई के थ्रू पेमेंट करना जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि आपको ओडी और सीसी के थ्रू दिया जाए, यानी कि पर डे के बेसिस पे आपको इसमें इंटरेस्ट देना पड़े। और रीपेमेंट में थोड़ा सा आपको मतलब अगर टर्म लोन होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बाउंड्री बन जाती है कि नहीं भी आपको हर महीने इतनी ईएमआई तो देनी ही पड़ेगी। और जब मैं बात करता हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन की, तो ये सारे एनबीएफसीज में, सारे रजिस्टर्ड बैंक में, सारे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में ये आपको आसानी से मिल जाता है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। चाहे आपको कोई एसेट खरीदना हो, चाहे आपको कोई मशीनरी खरीदनी हो, चाहे आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए हो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको जानना चाहते हो कि आपको इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसको आसानी से देख लो, अच्छे से देख लो और देख लो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने पड़ेंगे। और जो सबसे अच्छी बात है इस लोन की वो ये है कि अगर आपने बैंक में जाकर के मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन डाली तो बैंक इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। तब तक रिजेक्ट नहीं कर सकती जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो बैंक इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। बैंक को आपको डिस्पर्स करना ही पड़ेगा, ये उसके लिए मैंडेटरी है अश्योर करने के लिए, मतलब इसको मैंडेटरी होता है कि आपको ये देना ही पड़ेगा। अगर बैंक आपको डिनाई करती है और आपको रीज़न नहीं बताती है तो आपके पास पूरी पावर है कि आप उस बैंक के खिलाफ कंप्लेन कर दो और आपको फिर डिस्पर्सल ज़रूर मिलेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट की ज़रूरत है, कोई डिस्कशन करना चाहते हो, कोई कंसल्टेंसी एडवाइस की ज़रूरत है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे पास कॉल ज़रूर करिए। मैं जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सकेगा आपको ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।